Good morning, student. Same chapter, urban administration, and next topic is committees of municipalities. Now, the day-to-day work of municipalities or municipal corporation carried out by a number of committees. Each committee performs several functions. These may include the Committee on Education, Public Health, Water, Housing and so on. हमने प्रीवियस जो लेक्चर थे हमने हमारी ऑनलाइन क्लास में ये देखा था कि म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल की फंक्शंस को छोड़ के हमने ये देखा था किस तरह इसके मेंबर इलेक्ट होते हैं, कौन कौन वोटिंग कर सकता है 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव, और कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें इलेक्शन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिसकी एज 21 से अबव होती थी हमने पढ़ा था। तो अब हम क्या देख रहे हैं, कमिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, यानी जो अब म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो दोनों चीज़ हैं जब वो बन चुकी है, प्रोसीड कर चुकी हैं, तो अब ये क्या क्या करेंगी। तो नॉर्मल वे पे जितने भी लोकल वर्क होते हैं जो पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, वो सारे काम इस म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं। अब बात है पहले कि इनके फंक्शंस पढ़ते हैं हम, फंड्स बाद में देखेंगे। इसके फंक्शन क्या क्या है। इनके फंक्शन है, फर्स्ट टू मेक प्रोविज़न फॉर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, यानी गार्बेज का कलेक्शन से लेके उसका डिस्पोजल तक जो भी वर्क होगा वो म्यूनसिपैलिटी के अंडर होगा। टू बिल्ड हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड लॉन्च इम्यूनाइजेशंस प्रोग्राम, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी करना, और इम्यूनाइजेशंस मींस ऐसी डिजीज़ जिनकी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम स्टार्ट करने। जैसे हमारे इंडिया में पोलियो की वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम बना हुआ है। टू बिल्ड टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स बनाना अलग अलग जगहों पे, अलग अलग एरियाज़ में। टू प्रोवाइड फ्रेश एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल है। एंश्योर एडिकेट लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट्स, देखो पब्लिक को स्ट्रीट लाइट नाइट में, और ड्रिंकिंग एंड सेफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों ही चीज़ें बेसिक नीड है। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द एरिया, उस एरिया के, जिस एरिया की म्यूनसिपैलिटी है उस एरिया की बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड उन्हें रखना होता है। टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, रोड्स और ब्रिजेस उन्हें बिल्ड करने पड़ते हैं। टू बिल्ड स्कूल्स, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स, स्कूल्स, हर एरिया में स्कूल्स, लाइब्रेरीज, ये सब होने चाहिए। अब ये तो इनके वर्क थे। अब सोर्स ऑफ फंड, यानी इनका सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आता है वो हम अभी देखते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन रेसिडेंशियल हाउसेस, शॉप एंड ऑफिसेस, तो ये सारे वर्क करने के लिए इनका फंड्स कहाँ से आता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स ऑन रेसिडेंशियल हाउसेस, शॉप्स एंड ऑफिसेस, जो शॉप्स होती हैं, जो भी प्रॉपर्टी जिस टैक्स के अंडर आती है, रेसिडेंशियल हाउसेस आते हैं, शॉप आते हैं, ऑफिसेस आते हैं, उनसे लिया गया टैक्स वो इन कामों में यूज़ किया जाता है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, एजुकेशन टैक्स, ये 3 टैक्स जो हम समझते हैं बहुत ईजी में, जो लिया जाता है वो सारे टैक्स को यूज़ किया जाता है इन वर्क में। ऑक्ट्रॉय और टर्मिनल टैक्स, ऑक्ट्रॉय मीन्स वो टैक्स जो कहीं अदर सिटीज़ से जो भी कोई गुड्स खरीद कर लाया जाता है, कैरी करके लाया जाता है, तो उन गुड्स पे एक चार्ज लेते हैं क्योंकि वो एंटर कर रहा है हमारी सिटी में, हमारी एरिया में, तो एंटरिंग टैक्स लगता है, उसे ऑक्ट्रॉय टैक्स कहते हैं। लाइसेंस फ़ी फ्रॉम कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, जो लाइसेंस बनता है उसकी जो फ़ी लगती है वो भी म्यूनसिपैलिटी के पास जाती है। व्हीकल टैक्स ऑन मोटराइज्ड व्हीकल्स, व्हीकल पे लगने वाला टैक्स भी इन्हीं के पास आता है। फ़ी फॉर इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए कुछ पेमेंट लगती है, वो पेमेंट भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जाती है। एंटरटेनमेंट टैक्स, उस एरिया में जितने भी एंटरटेनमेंट होंगे, जैसे फेयर वगैरह लगते हैं, तो इन फेयर का जो टैक्स होता है वो भी वहाँ की म्यूनसिपैलिटीज़ के पास ही जाता है। तो ये हो गया इसके फंड्स जहाँ से इनके पास मनी आती है, और इनका वर्क, इनके फंक्शंस जो ये डन करते हैं।
लास्ट टॉपिक है म्युनिसिपैलिटी आर प्राइवेट इनिशिएटिव वेलकम। क्यों प्राइवेट सेक्टर जो है हमारे लोकल एरिया में इंक्लूड हुआ? तो टाइम्स हैव चेंज नाउ एंड सो हैव सम ऑफ द रूल्स। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फील that it cannot meet all the expectations of the people without support from outside. With the rise in population in the cities, there has been a substantial increase in garbage. The water and power needs of the people have also gone up. तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे वर्क का जो लोड है वो बढ़ता जा रहा है। इतने एम्प्लॉयज़ नहीं है कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को स्पीडली उनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें। और जो वाटर की नीड है, जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, इसके साथ साथ जो गार्बेज है उसको कलेक्ट करके डिस्पोजल करना, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, गार्बेज ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा है, वाटर की डिमांड ज़्यादा है और इतना लोड अकेली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं एक्सेप्ट कर पाती। तो उसने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया अपने साथ में, यानी प्राइवेट कंपनीज़ को इन्वॉल्व किया है। The commissioners of many municipalities throughout the country now hire private contractors to get the garbage collected and proceed. The nature of this kind of hiring of private contractor is called subcontracting. तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया ताकि जो सिटीज़ में जो गार्बेज लेवल बढ़ता जा रहा है वो इनसे अकेले नहीं लोड हो पा रहा, तो उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया। इसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जब दोनों आपस में मिलकर कोई वर्क करते हैं तो उसे हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। द सेम वर्क वॉज अर्लियर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बट नाउ सिंस द वर्क लोड हैज़ इंक्रीज इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू हायर द सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। द वर्कर एम्प्लॉयड बाय देम आर यूजुअली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो जो कंपनीज जो होती है प्राइवेट कंपनीज जब वर्क डन करती है तो वो अपने साथ जो एम्प्लॉयज़ सेंड करती है वो उन्हीं के होते हैं, वो सैलरी भी वही पे करते हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में डन होती हैं पेमेंट वगैरह वो म्युनिसिपल कमिश्नर्स के थ्रू आउट होती है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ डन होता है।